27 फरवरी 2002 सुबह के करीब 7:40 गुजरात का गोधरा रेलवे स्टेशन। साबरमती एक्सप्रेस अपनी सामान्य गति से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है, लेकिन महज कुछ मीटर की दूरी पर जंजीर खींचती है। ट्रेन रुकती है और फिर जो हुआ उसने न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत के इतिहास को लहू से लिख दिया। 59 लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिंदा जलकर राख हो गए। क्या यह महज एक भीड़ का गुस्सा था या एक सोची समझी साजिश? आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम उन फाइलों को खोलेंगे जो कोर्ट के गलियारों से लेकर फोरेंसिक लैब तक दफन है। हम बात करेंगे उन गवाहों की, उस पेट्रोल की और उन अनसुलझे सवालों की जिनका जवाब आज भी देश ढूंढ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। कहानी शुरू होती है अयोध्या से। साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में ज्यादातर कार सेवक सवार थे जो पूर्णाहुति महायज्ञ से लौट रहे थे। ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 5 घंटे लेट थी। मुख्य टाइमलाइन ये थी कि 7:43 पे ट्रेन गोधरा स्टेशन पहुंचती है। विवाद ये हुआ कि प्लेटफॉर्म पर चाय विक्रेता और जो कार सेवक के बीच कहासुनी की खबरें आई। 7:48 पर ट्रेन स्टेशन से चलती है, लेकिन सिग्नल फालिया के पास चेन पुलिंग होती है। पथराव शुरू होते हैं और देखते ही देखते S6 कोच में आग की लपटे में घिर जाता है। सवाल यह है कि आग लगी कैसे? क्या बाहर से फेंकी गई मशालों में 59 लोगों की जान ली या आग कोच के अंदर से शुरू हुई थी? इस मामले में 2 बड़ी जांच समितियां बनी, नानावती मेहता आयोग और जस्टिस UC बैनर्जी समिति। और यहीं से शुरू होता है सस्पेंस, क्योंकि दोनों की रिपोर्ट एक दूसरे के उलट थी। सबसे पहले बात की जाए तो नानावती आयोग ने कहा कि 140 लीटर पेट्रोल स्थानीय अमन गेस्ट हाउस से लाया गया और डिब्बे की रबड़ की कतरन काट कर अंदर डाला गया। लेकिन सवाल उठा कि क्या चलती ट्रेन के पास इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ इतनी जल्दी डाला जा सकता है? दूसरा सवाल यह है कि बैनर्जी समिति का दावा है कि आकस्मिक दुर्घटना यानी एक्सीडेंटल फायर बताया। हालांकि बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने इस समिति को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है, दरवाजे बंद क्यों थे? चश्मदीदों के मुताबिक पथराव से बचने के लिए कार सेवकों ने अंदर से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली थी, जो बाद में उनकी मौत का फंदा बन गई। सालों तक चले ट्रायल के बाद 2011 में विशेष SIT कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें से 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद मिली। बाद में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन यहाँ पे भी कुछ अनसुलझे सवाल हैं। ये साजिश है या मास्टरमाइंड? मौलवी उमरजी, जिन्हें पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता बताया था, उन्हें सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन था? दूसरी बात, इंटेलिजेंस फेलियर। क्या राज्य प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि ट्रेन पर हमला हो सकता है? तीसरी बात किया जाए तो सियासी नैरेटिव। इस घटना ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, लेकिन क्या उन 59 परिवारों को वाकई इंसाफ मिला? गोधरा सिर्फ एक स्टेशन का नाम नहीं रह गया, वह एक जख्म बन गया है। 27 फरवरी की वो आग बुझ तो गई, लेकिन उसकी तपिश ने जो दंगे भड़काए उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। पत्रकारिता का धर्म है सच दिखाना, और सच ये है कि उस दिन जो 59 लोग मरे वो किसी साजिश या उन्माद की भेंट चढ़ गए। क्या आपको लगता है कि गोधरा की सच्चाई आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई है? क्या अदालती फैसलों से पीड़ित परिवारों को संतुष्टि मिली? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।